प्रिया रिया श्री गणेश बनाम जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली दोनों टीम के बीच मुकाबला। पिछले मैच के पिछले प्रतियोगिता के विजेता टीम है ये जय मल्हार स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। क्या बढ़िया खेल दिखाया था सभी खिलाड़ियों ने और मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजे गए थे सागर दरेकर। बढ़िया खेल का प्रदर्शन दिखाया था और अपनी टीम को मेगा फाइनल में जीत हासिल करा के दी थी और एक बड़ी श्रृंखला में बड़ी जीत दर्ज करा के दी थी अपनी टीम को। और उसी मुकाबले में सुरेश मोहिते इन्होंने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अर्धशतकीय पारी खेली थी जिसकी बदौलत टीम ने शनिवार के दिन में मेगा फाइनल में प्रवेश किया था। वही सुरेश मोहिते और उनका साथ देने के लिए स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज बिल्कुल आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर हमारे स्टेज के ऊपर हमारे ऑल फॉर्मेट अरविंद डेकले और सुरेश मुरी में सुबह के सत्र से कड़कती धूप में अंपायर की भूमिका निभाते हुए और इस वक्त आराम फरमाने के लिए हमारे मंच पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही अंपायर्स का। ले चलेंगे मुकाबले की तरफ। जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश। इस वक्त तीसरा मुकाबला टॉस जीता आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश ने और गेंदबाजी का फैसला किया है और आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। तो दोनों टीम से गुजारिश है अपना 12वां प्रतिनिधि कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। आदित्य प्रिया और जय मल्हार दोनों ही कप्तान से गुजारिश है अपना 12वां प्रतिनिधि कमेंट्री बॉक्स में भेजे। आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश आपला 12वां प्रतिनिधी पाठवायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। पिछले जय मल्हार फोर्स फिटनेस के सलामी की जोड़ी सुरेश मोहिते और विनोद इस वक्त मैदान के सागर दरेकर द परफेक्ट एथलेटिक पिछले प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज सागर दरेकर होंगे स्ट्राइक एंड पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देने के लिए सुरेश मोहिते सलामी की जोड़ी। गेंदबाजी के लिए आए हैं आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश की तरफ से विलास। अंपायर का इशारा रोशन इस वक्त अंपायर की भूमिका में रोशन और गोविंदा 20 मिनटों की अवधि होगी। अंपायर ने टाइम अलर्ट करना है। 11:08 हो रहे हैं। तो लेट्स प्ले गेम ऑन। गेंदबाज विलास स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सागर दरेकर। तीसरे मैच की पहली गेंद विलास लेकर आएंगे बल्लेबाज सागर के लिए। इस बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, टप्पा खाने के बाद रीचर पैड लाइन पर लगी, अपील की और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। और यहां पर पहला झटका, पहला संकट लगता हुआ टीम जय मल्हार स्पोर्ट फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब को। विकेट हैट्रिक के लिए 2500 रुपए की नमी राशि आई है। बिल्कुल क्या बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद ने बिल्कुल भी उछाल नहीं ली और निचले स्तर पर जाल टकराई स्टंप्स के ऊपर और एक बड़ा विकेट। अपनी टीम के आदर्श स्तंभ, अपनी टीम के गंभीर बल्लेबाज माने जाने वाले सागर दरेकर को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। पहली गेंद पर पहला विकेट चटकाया यहां पर विलास ने। तो यहां पर थर्ड अंपायर की बांग की गई है।
अरविंद जी टेकले, आपसे गुजारिश है कि वहां पे थर्ड अंपायर की भूमिका के लिए जाना है। तो बिल्कुल सुरेश मुनीम मैदान की तरफ प्रस्थान करते हुए थर्ड अंपायर की भूमिका निभाएंगे। यहां पर गेंदबाज पर शक की निगाहें रखी गई है। यहां पर गेंदबाज पर थ्रो की शक की निगाहें रखी गई है। गेंदबाज विलास, ये कहीं ना कहीं दबाव तंत्र है गेंदबाज विलास पर। गेंदबाज विलास देखें किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर राहुल, साथ देने के लिए सुरेश मोहित का। सुरेश मोहित अभी भी 9 सेकंड पर अपने बल्लेबाजी का इंतजार करते हुए पहली गेंद फेंकी गई। हालांकि पहली गेंद में पहला विकेट मिला सागर दरीकर के स्वरूप में, लेकिन उसके बाद विलास की अगली गेंद बल्लेबाज राहुल के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी काजेश आएंगे और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। अंपायर डिसीजन, इट्स लास्ट, इट्स आउट। यहाँ पे दूसरा झटका लगता हुआ राहुल के स्वरूप में। लोअर फुल टॉस की गेंद तो उस पर प्रहार किया था, लेकिन लॉगन के रीजन में काजेश को थमा हुआ देखा। अच्छा, दूसरा झटका लगता हुआ टीम जय मल्हार फोर्स फिटनेस को। सर्वश्री दीपक शेट्टी चौहान की तरफ से जो इनामी राशि आई थी हैट्रिक के लिए 2500 रुपए की इनामी राशि, क्या यहाँ पर वो 2500 रुपए की इनामी राशि विलास अपने नाम करेगी क्या? यहाँ पर विलास ऑन हैट्रिक, 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट। राहुल और सागर दरेकर मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया था। उसके बाद चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए बैट्समैन जय मल्हार फोर्स फिटनेस, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 11:08 पर इस मुकाबले की शुरुआत की गई थी। पहली गेंद फेंकी गई थी। महज 20 मिनटों की अवधि है। नए बल्लेबाज विनोद, स्ट्राइक एंड में बल्लेबाज सुरेश मोदी काफी देर से अपने बल्लेबाजी का इंतजार करते हुए, लेकिन अब वो क्षण आता हुआ। अंपायर से कोई भी आर्ग्यूमेंट न किया जाए। जय मल्हार के बल्लेबाजों से गुजारिश है कि अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन। चला विनंती असेल, वेळ नाही घालवायचा आहे, डिसिजन वरती अंमलबजावणी करायची है। चला तो चलिए विलास होंगे गेंदबाजी मार्ग पर। विलास ऑन हैट्रिक का चला मॅच स्टार्ट करायची आहे। अंपायर रोशन तुम्ही डिसिजन दिला आहे, मॅच आता स्टार्ट करायची है। तो चलिए यहाँ पर विलास ऑन हैट्रिक, क्या 2500 रुपए की इनामी राशि अपने नाम करेंगे। सुरेश मोहिते होंगे सामने इस बार, लेकिन टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद आती हुई। क्या बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त मैदान के ऊपर, तालियों की गड़गड़ाहट बजाती हुई। क्या सुंदर गेंदबाजी हो रही है इस वक्त मैदान के ऊपर। सुरेश विलास के माध्यम से सुरेश मोहिते जैसे बल्लेबाज को यहां पर रोक कर रखा है इस गेंद के ऊपर, लेकिन कब तक रोकेंगे। आने वाली 3 गेंदें इस ओवर की, पावर प्ले चलता हुआ, लेकिन 3 गेंदों पर कितने रन जुटाएंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। सुरेश मोहिते होंगे बल्लेबाजी पर, विलास गेंदबाजी के लिए एक बार फिर तैयार। पाच मिनिटं झाले, अजूनपर्यंत फक्त 3च चेंडू फेकले गेलेला आहे। पंच गोविंदा टाइम अलर्ट ठेवायचा आहे, 20 मिनिटाची अवधी असेल आणि त्यात तो चलिए विलास एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में, गेंद खुद आते हुए गेंद के नीचे गेंदबाज, और ये बड़ा विकेट हाथ से छूटता हुआ। यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ, अपनी फॉलो थ्रू में ये बड़ा विकेट गंवाते हुए, छोड़ते हुए यहाँ पर ये कैच
ये कैच छूटा है, ये बैट छूटा है, ये आने वाले गेंदे जरूर बताएंगी, क्योंकि सुरेश मोहिते जैसे एक बड़े बल्लेबाज का कैच छोड़ना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है टीम आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश के लिए। वो दमखम है इस बल्लेबाज में कि इस मैच का जो नक्शा है उसको पलट सकते हैं। तो बिल्कुल पिछले मुकाबले में देखा था हमने कि तुषार का कैच छोटा था और वही तुषार ने एक बढ़िया बल्लेबाजी की और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेकर गए थे मोरिया के। इस बार फिर गेंद हवा में है, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, नो मैंस जोन में लैंडिंग करती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। सुरेश मोदी का कैच छूटा था, उसके बाद क्या था, ये तो होना ही था। गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए पहुंचाई। वहां पर फाइल लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गेंद हवा में लहराई जरूर थी, लेकिन वहां पर बाउंड्री छुड़ाने में कामयाब बल्लेबाज सुरेश मोहिते एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए। अभी भी आखिरी गेंद फेंकी जानी शेष बाकी, विलास के माध्यम से स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुरेश। एक बार फिर टप्पा खाने के बाद गिर से गिर की ली और विकेट कीपर के दस्तारों में गई और यहां पर आता हुआ एक और डॉट गेंद। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली यहां पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेरते हुए मैदान के ऊपर विलास। हालांकि 3 विकेट पर 25 रुपए की इनामी राशि थी, सन्मान श्री दीपक शेठ चौहान इनके माध्यम से, वो इनामी राशि तो नहीं ले पाए, लेकिन 2 विकेट 2 सफलता अपने टीम के नाम पर दर्ज कराई। यहां पर ओवर टू डीजे जन्म तुझको पाते गोरी। चलिए विलास जो हस्तक्षेप था उनके ऊपर वो समाप्त करते हुए, अपनी गेंदबाजी को भी समाप्त करते हुए वहां पर महज 6 रन खर्च किए और 2 विकेट भी अपने नाम की। तो चलिए अगले गेंदबाज प्रतीक ठाकुर इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर अपनी वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए। 4 ओवरों का यह मुकाबला, काफी स्लो क्रिकेट इस वक्त मैदान पर, तो 20 मिनट की अवधि दी गई थी, काफी देरी से चलता हुआ ये क्रिकेट। 11:18 मिनट और 10 मिनट का समय लिया गया इस पहले ओवर को समाप्त करने के लिए। प्रतीक ठाकुर गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर होंगे अब नए बल्लेबाज विनोद, मिस्टर आईसीपीएल विनोद। पहले पर्व में मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम की थी जिस खिलाड़ी ने, विनोद इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर। इस बार पैडलाइन पे डाली हुई गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, लॉफ करना चाहते थे उसको, लेकिन संपर्क यहां पर नहीं होता हुआ। यहां पर महज दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्ट्राइक रोटेट किया, 1 रन मुकम्मल किए। पहली गेंद पर 1 रन मुकम्मल किए गए दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आमदार चषक 2023 का महाघमासान बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ। प्रतीक ठाकुर गेंदबाजी मारकर पहली गेंद पर महज 1 रन खर्च किए। दूसरी गेंद, आने वाली 5 गेंदें सुरेश मोहिते के लिए कितने बोनस पॉइंट, कितने रन जुटाने में कामयाब होंगे, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। प्रतीक ठाकुर की अगली गेंद है, इस बार स्लो रन प्रतीक लोअर फुल टॉस गेंद यहां पर फेंका गया एक्स्ट्रा कवर के मिड ऑफ के रीजन में। जब तक सुहास आएंगे गेंद के ऊपर, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। दोनों के बाद रन संख्या 9 रन। काफी संघर्ष करना पड़ रहा है 1-1 रन के लिए जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। यहां पर सुरेश मोहिते 160 के रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदें 8 रन लेकर जाती हुई। शॉर्ट मिड ऑन में महज 1 ही रन में लेने का मौका
अब स्ट्राइक पर एक बार फिर मिस्टर आईसीपीएल विनोद होंगे बल्लेबाजी मारकर एक ही दूरी से रन जुटाने की कोशिश। अब रन संख्या दूसरी अंक में जा पहुंची यानी कि 10 के पायदान के ऊपर। प्रतीक ठाकुर गेंदबाजी मार्ग पर एक के दुक्के से इस वक्त काम नहीं चलेगा। सामने जो विपक्षी टीम है आदित्य प्रिया रिया श्रीगणेश एक मजबूत टीम है, एक डिफेंसिव टीम है, लेकिन इस बार देखिए मिस्टर बिग हवा में गेंद यहाँ पर शायद खिलाड़ी का ध्यान नहीं था, वहां पर थोड़ा सा लेट आए गेंद के ऊपर। यहाँ पर समय मिलता हुआ गेंद को जमीन को छूने का जीवन दान मिलता हुआ सुरेश मोहिते जैसे बल्लेबाज को एक बार फिर देखिए दो एक ही बल्लेबाज को 2 बार मौका देना यानी कि थोड़ा सा खतरा हो सकता है। प्रतीक ठाकुर थोड़े से नाराज नाखुश अपने खिलाड़ियों के साथ कि अगर इस कैच को पकड़ते तो कहीं ना एक और सफलता जरूर आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश के खाते में होती। दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान मिला है। इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक शॉट मिड ऑफ में खेला गया। जब तक सुहास कराएंगे गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने महज 1 रन लिया। एक के दुक्के से यहाँ पर रन जुटाने की कोशिश। यहाँ पर सूझबूझ भरे बल्लेबाजी तो जरूर चालू है, लेकिन इस बल्लेबाजी से एक बड़ा आंकड़ा आप स्कोर कार्ड पर नहीं सेट कर पाएंगे। यहां से आपको अपने बाजुएं खोलने होंगे, बड़े स्ट्रोक चढ़ने होंगे, तीखे प्रहार करने होंगे इस मुकाबले में एक सम्मानजनक स्थिति में अपने स्कोर कार्ड को लेकर जाने के लिए। तो प्रतीक ठाकुर गेंदबाजी बार पर फिर एक बार उठाया और 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। वहां पर थोड़ा सा स्कीट हुए काजेश। स्कोर कार्ड पर रन संख्या 14 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो अब तक स्लो क्रिकेट, काफी शांत क्रिकेट देखने को मिला। मैच एक ही बाउंड्री आई इस 2 ओवर में। पहला ओवर डाला था विलास ने, काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, 2 अहम विकेट चटकाए थे सागर दरेकर और राहुल जैसे एक बड़े बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया था। उसके बाद इक्के दुक्के से रन जुटाने की कोशिश सुरेश मोहिते और विनोद। बाकायदा जानते हैं कि 2 विकेट के बाद अपनी टीम की रन संख्या को अच्छी स्थिति में लेके जाना है तो थोड़ा सा सूझबूझ भरा क्रिकेट खेलना होगा। तो चलिए अंपायर थोड़ा स्पीड अप कीजिए टीम मीटिंग के लिए। आप ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं अपने टाइम से। तो इस वक्त थोड़ा सा शांत क्रिकेट सुरेश मोहिते के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। सुरेश मोहिते, क्या ये वही सुरेश मोहिते जिनके बल्ले से एक दमदार पारी देखने को मिली थी पिछले प्रतियोगिता में, एक अर्धशतकीय ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली थी, या वो सुरेश मोहिते जो इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं काफी शांत क्रिकेट, इक्के दुक्के से रन जुटाने की कोशिश, अपनी टीम की कमान संभाले हुए। बगैर जानते हैं सागर दरेकर और विनोद विनोद बिल्ले बड़ी पारी खेलनी होगी। टोटल रन संख्या इस वक्त 14 रन, 14 रन लॉस ऑफ द 2 विकेट। फिर एक बार गेंदबाजी पर लाया गया है विलास को। अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए विलास कप्तान ने भरोसा जताया। पहला ओवर डाला था, काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, 2 बड़े बल्लेबाज को मैदान के बाहर रास्ता दिखाया था, अपनी उंगलियों के जादू में रोक कर रखा था बल्लेबाजों को। वही विलास एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुरेश मोहिते, जो अब तक इनका बल्ला शांत रहा है, लेकिन आने वाली 12 गेंदें इस मैच का जो स्कोर कार्ड है वो किस स्थिति में होगा। सुरेश मोहिते अभी भी स्ट्राइक हैंड पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सुरेश मोहिते अब यहां से क्या अपने बल्ले का फेस खोलेंगे, क्या मियान में से तलवार निकलेगी, बड़े प्रहार होंगे, ये आने वाली 12 गेंदों में स्पष्ट देखने मिलेगा हमें आपको। कान मंत्र देते हुए विनोद, तीसरी ओवर की पहली गेंद विलास की सुरेश के लिए। इस बार देखिए गेंद को हवा में उछाला है, ऊंची ही नहीं, यहां पर काजेश आएंगे गेंद के नीचे। सुरेश मोहिते द बिग मैन बैक टू द पवेलियन।
कि थोड़ा सा स्पीड अप करें। पिछला प्रतियोगिता आपने भी ऑर्गेनाइज किया था, आपको भी समय की अवधि को ध्यान रखना होगा। तो नए बल्लेबाज बाबा साहेब बल्लेबाजी के लिए आए। सुरेश मोहिते काफी सस्ते में मैदान के बाहर गए। विलास को मिली सफलता, जिसकी दरकार थी कप्तान को कि विलास लेंगे सुरेश मोहिते का विकेट, जो काफी देर से शांत क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। और इस वक्त मैदान में इन एक्शन नजर आएंगे बाबा साहब। पिछला जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें बाबा साहब ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था और काफी बढ़िया गेंद अपनी उंगलियों के, और यहाँ पे डायरेक्ट हिट। अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी। अंपायर ऑफ द बैट बिल्कुल बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास गई थी, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई। डायरेक्ट हिट जरूर किया गया था, संकट जरूर मंडरा रहा था, लेकिन वहां पर एक रन मुकम्मल किया। लेग बाइस के स्वरूप में आया एक रन। अब बल्लेबाज विनोद, यहां पर थोड़ी सी विनोद का काम बढ़ गया है। सुरेश मोहिते के बाद अब जिम्मेदारी इनकी बढ़ गई होगी। अब यहां से स्कोर कार्ड को अच्छी स्थिति में ले जाने का काम इन्हें करना होगा। इस बार बाहर निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में एक रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में बोनस मिलता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान के बाद टीम जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, यहां से विनोद को एक बड़ी पारी खेलनी होगी, एक दमदार पारी खेलनी होगी बाबा साहब और विनोद को अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लेके जाने के लिए। विलास गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार फिर इस बार फिर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई। अंपायर इशारा करते हुए व्हाइट बॉल का। बिल्कुल यहां से विनोद को अब गेंद को हवाई सफर कराना होगा, बड़े स्ट्रोक जड़ने होंगे, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचानी होगी। यहां पर 2 खराब गेंदें, जिसका फायदा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को 2 रनों के साथ रन संख्या 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महज 2 गेंदें अब तक फेंकी है। विलास ने 1 विकेट हासिल किए, 2 अतिरिक्त के स्वरूप में रन खर्च हुए और 1 रन 22 के स्वरूप में आया है। इस बार और फुल टॉस गेंद लीजिए, मैं जिसकी बात कर रहा था, गेंद को पहुंचाया दर्शकों में इनटू द फैंस 6 रनों के लिए। विलास की गेंद पर बड़ा प्रहार, जो काफी बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे थे विलास, उनकी गेंद पर यह दमदार प्रहार किया, गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया 6 रनों के लिए। तो यहां से अब विनोद का कार्य शुरू होता हुआ। टीम की रन संख्या अब थोड़ा सा स्पीड लेते हुए, यानी कि 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर गियर शिफ्ट करने का काम किया है विनोद ने। विलास की अगली गेंद फिर एक बार विनोद के लिए, फिर इस बार बैट का किनारा लेके हवा में गई, विकेट कीपर शिवा ने गेंद को लपका, एक और विकेट का पतन। गणेश अहिरे आएंगे बल्लेबाजी के लिए विनोद की जगह पर। देखिए अब गणेश अहिरे और बाबा साहब, इन्हें अब जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। बची हुई गेंदों में बड़े प्रहार कर रहे होंगे। 8 गेंदें महज बची इस इनिंग की।
और 8 गेंदों में। चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए, काफी देर हो रहा है इस मुकाबले को लेकर। अंपायर रोशन और गोविंदा थोड़ा स्पीड अप कीजिए। विलास एक बार फिर नए बल्लेबाज गणेश शहरी के लिए। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। यहां पर एक और बड़ा झटका लगता हुआ टीम जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर विलास के माध्यम से देखने को मिला। पिछले ओवर में 2 विकेट चटका है, इस ओवर में भी 2 विकेट चटका है। नए बल्लेबाज राजू। विलास की अगली गेंद है राजू के लिए। देखिए गेंदबाजों ने पूरी तरह पकड़ निर्माण करके रखी है बल्लेबाजों पर, बल्लेबाजी वाली टीम पर किसी भी प्रकार का रन नहीं देते हुए इस बार पैडलाइन पर लेकिन अक्रॉस द लाइन थे। यहां पर अंपायर का इशारा, लेग बाय से स्वरूप में आता हुआ 1 रन। ओवर की हुई यहां पर समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 24 रन, लॉस ऑफ द 5 विकेट। तो बिल्कुल अब तक जो 5 विकेट गिरे हैं वो 2 ओवर में महज 14 रन खर्च किए और 5 विकेट हासिल किए इस गेंदबाज विलास ने, जिसके ऊपर शक की निगाहें रखी गई थी पहली गेंद से। उस विलास ने 2 ओवर फेंकी और महज 14 रन खर्च किए, 5 विकेट हासिल किए। काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश टीम की तरफ से होता हुआ विलास। तब नए बल्लेबाज है राजू और बाबा साहेब। बची हुई 6 गेंदें अपनी टीम की रन संख्या को किस स्थिति में लेकर जाएंगे, यह आने वाली 6 गेंदों में स्पष्ट हो जरूर होता नजर आएगा। गेंदबाज सुहास करे को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। एलआईजी एंड से गेंदबाजी करेंगे। तो इस इनिंग ब्रेक्स में डीडीएसआर जय भवानी आणि माऊली स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली दोनों कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आना है। तो गेंदबाजी बार पर सुहास करे पहली गेंद लेकर राजू के लिए। इस बार मिड विकेट के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का ही मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इक्के दुक्के से रन जुटाने की कोशिश लगातार यहां पर जारी। इसी 1 रनों के साथ 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुहास करे एक बार फिर बल्लेबाज बाबा साहेब के लिए। बाबा साहेब एक बढ़िया बल्लेबाज है, दमखम रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स जड़ने की। क्या वो बड़ा स्ट्रोक आएगा जी? बिल्कुल इस बार गेंद को हवा में लहराया है, बकायदा जाते हैं, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। स्ट्राइक पर उसी तरह खड़े रहेंगे, बकायदा जानते थे गेंद सीमा रेखा पार ही जाएगी, लेकिन इस बार फिर उसी दिशा में खेलने की कोशिश, संपर्क नहीं होता हुआ, डॉट आता हुआ यहां पर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई।
सुहास कर रहे हैं यहाँ पर कम बैक करते हुए। दूसरे गेंद पर बड़ा चक्कर जरूर आया था, लेकिन उसके बाद डॉट करा एक बार फिर गेंद को उछाल दिया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में 6 रनों के लिए। ₹500 की नवी राशि आई है बाबा साहब के लिए। देखिए हाथ खुले की है, इसी स्ट्रोक की दरकार थी शुरुआती दौर से, जो शुरुआती के बल्लेबाज नहीं कर पाए बाबा साहब। मैंने कहा था कि ये दमखम रखते हैं, ये बल्लेबाज में उतनी क्षमता है कि अपने स्कोर कार्ड को अच्छी स्थिति में ले जा सके। अब रन संख्या एक सम्मानजनक स्थिति में जाती हुई 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। अभी भी 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी है सुहास करे के माध्यम से। लीजिए इस बार गेंद को फिर हवा में गिरकाया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच ड्रॉप होता हुआ और अंपायर का इशारा नो बॉल का। इमोशंस तो यहाँ पर 9 गेंदें फेंकी गई, बीमार गेंद जिसके ऊपर प्रहार किया बाबा साहब ने और 2 रन मुकम्मल भी किए, यानी कि टोटल 3 रन स्कोर कार्ड पे 40 रन पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। एक अच्छे लय में एक अच्छी स्थिति पे बल्लेबाजी करते हुए बाबा साहब। सुहास करे गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार। लीजिए क्या स्ट्रोक निकाला है, गेंद जाती हुई हमारे मेन अंपायर की तरफ, गेंद आउट ऑफ द पार्क। एक बार फिर रामदार चषक 2023 के बैनर को छूती हुई 6 रनों के लिए। अगर इस गेंद पर भी अगर छक्का लगाते हैं तो रोहित नागरी जी की तरफ से ₹500 की राशि। देखिए योगी जी, जो रन संख्या मैच इक्के दुक्के से 24 रन पर थी 3 ओवर पर, अब वही रन संख्या एक अच्छी स्थिति में 46 रन, 22 रन खर्च किए अब तक सुहास करे ने अपने 5 गेंदों में, जिसमें से एक गेंद नो बॉल आई थी। पिछले 18 गेंदों में महज 24 रन और आने वाली 5 गेंदों में 22 रन खर्च किए सुहास करे ने। आखिरी गेंद इस पर छक्का लगता है तो एक बड़ा स्कोर। इस बार गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम जय मल्हार स्पोर्ट्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलमोली का। बनाकर 51 रनों का लक्ष्य रखा था कि जय मल्हार स्पोर्ट्स फिटनेस के बल्लेबाज शुरुआती दौर से लड़खड़ाते नजर आए, लेकिन उसके बाद बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, उस जिम्मेदारी को परिपूर्ण निभाते नजर आए। आखिरी के ओवर में 6 गेंदों में 26 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर, जो इक्के दुक्के से संघर्ष करती नजर आ रही थी रनों के लिए टीम जय मल्हार स्पोर्ट्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। उस रन संख्या को काफी बढ़िया स्थिति में ले जाकर खड़ा किया और 50 रन स्कोर कार्ड पर दर्ज किए। 51 रनों का लक्ष्य रखा गया आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए। पहले राउंड का चौथा मुकाबला तो चलिए इस पहले राउंड का चौथा मुकाबला रंजीत कट्टे पाटिल किंग्स 11 बनाम परेश स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। परेश 11 बनाम रंजीत कट्टे पाटिल किंग्स 11, दोनों कप्तान से विनंती आइए टॉस के लिए। तो इस मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ ले चलेंगे, जहां पर अब गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे जय मल्हार स्पोर्ट्स फिटनेस स्पोर्ट्स क्लब, पिछले प्रतियोगिता की विजेता टीम, और इसका सामना करेंगे आदित्य प्रिया रिया श्री गणेश के बल्लेबाज जी। 51 रनों का पीछा करने उतरेगी। उस मुकाबले उस संपूर्ण इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करता हूं इस मैदान की एक मधुर वाणी वीके नागरा पाटिल।
धन्यवाद आकाश. क्रिकेट असं किंवा आयुष्य प्रत्येकाला कमबॅक करण्याची संधी देते आणि तो कमबॅक मित्रांनो कशा प्रकारचा व्हायला हवा हे मात्र बाबासाहेबांनी दाखवून दिलं. पहिल्या 3 ओव्हरीमध्ये जेवढे धावा बनवता आले नाहीत तेवढे धावा मित्रांनो शेवटच्या षटकामध्ये बनवल्या गेल्या. तब्बल 26 धावा येतात 3 षटकांमध्ये. रोहित नांगर यांच्याकडनं 500 रुपयांचं पारितोषिक नक्कीच बाबासाहेब यांना मात्र दिलं जाईल त्यांच्या फलंदाजी करिता. काय फलंदाजी केली आहे. 5व्या क्रमांकावरती आले मित्रांनो आणि एखाद्या फिनिशरचा रोल कशा प्रकारचा असायला हवा ना त्याची भूमिका त्याची प्रचिती मात्र मैदानावरती दिली. परंतु कौतुक करावं लागेल विलासचं. मागच्या वर्षीपर्यंत ज्या खेळाडूला आपण पाहिलं ना मित्रांनो तर संघात की एखादं षटक क्वचित एखादं षटक मित्रांनो टाकायची संधी मिळत होती. परंतु आज एवढा मोठा संघ आदित्यप्रिया रियाज संघाच्या माध्यमातून 2 षटक टाकण्याची संधी ती मात्र जयमारा संघासमोर दिली जाते. ह्याचं कारण मित्रांनो पण पाहिलं तर सराव. क्रिकेटमध्ये सातत्याने सराव सातत्याने आपण पाहिलं तर स्वतःला अपडेट आणि स्वतःमध्ये म्हणायला बदल करणं हे गरजेचं असतं. तेच मात्र विलासच्या माध्यमातून नक्कीच मैदानावरती घडलं जातं. आणि आज आपण या गोलंदाजाला पाहू शका मित्रांनो सातत्याने सराव करतो. प्रतीक ठाकूरच्या मार्गदर्शनाखाली हा गोलंदाज मित्रांनो क्रिकेटचे धडे मात्र घेत असताना पाहायला मिळतो. आणि आज जो पेपर होता त्या मैदानावरती काय कमालीचा मित्रांनो 2 षटकांमध्ये केवळ 14 धावा खर्च करत 5 विकेटचं पतन. परंतु मी म्हणेल हा सामना आता मात्र बनलाय जयमल्हार संघासाठी कारण की कमालीची गोलंदाजी मैदानावरती नक्कीच केली गेली आहे. जबरदस्त फटकेबाजी बाबासाहेब यांच्या माध्यमातून मित्रांनो मैदानावर आपण पाहू शकता. आघाडीचे फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्यामुळेच की 50 धावा काढून 51 धावांचं भलं मोठं लक्ष या मैदानावरती आणि या लक्ष्याचा पिछा करण्यासाठी बऱ्याचशा दिवसांवरती नंतर या मैदानावरती मित्रांनो फलंदाज सचिन ठोंबरे अर्थात शिवा पण पाहू शकता. तर दीपक शेठ चव्हाण साहेबांकडनं आपण पाहिलं तर 3 चौकारांकरिता 1100 रुपये आणि 3 षटकारांकरिता 2500 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल खेळाडूंना. याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. तर गोलंदाजी मार्कवरती मागच्या स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी असणारा खेळाडू सागर दरेकर आपण पाहू शकाल. तर स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहिलं तर ज्या खेळाडूने या मैदानावरती कित्येक इतिहास स्वतःच्या नावावरती घडवले आणि कित्येक इतिहास स्वतःच्या मोडीत काढले असा खेळाडू सचिन ठोंबरे अर्थात शिवा. तर नक्कीच आपण पाहिलं तर दोन्ही खेळाडू सागर दरेकर असतील सचिन ठोंबरे असतील पोलीस दलामध्ये कार्यरत मित्रांनो. आणि आज आपण पाहिलं तर साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस असावा या खेळाडूंचा त्यामुळेच की काय मैदानावर झाले अन्यथा ड्युटी ऍडजस्ट करून देखील आपण कळंबोली क्रिकेटमध्ये खेळाडूंना खेळताना पाहिलंय. पाहूया कशा प्रकारचा खेळ यांच्या माध्यमातून केला जाईल. सागरने जरूर निराशा दिली आहे फलंदाजीच्या माध्यमातून परंतु गोलंदाजीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. 50 धावा काढून 51 धावांचं लक्ष. ऑल सेट फॉर द रंजेस पंच झालेत सज्ज. घड्याळाचा काटा जर आपण पाहिला तर 11:45 ला पहिला चेंडू पडणार टाकण्यासाठी गोलंदाज सागर दरेकर झाला रेडी. फर्स्ट बॉल ऑफ द ओव्हर गोलंदाज सागर. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून खेळून काढला आहे. क्षेत्ररक्षक उपस्थित परंतु दर्शक म्हणून चेंडूला पाहिल कारण की चेंडू जाईल सीमा पार. रन्स मिळतील 4. प्रत्युत्तर दाखल पहिला व्हायला चौकार. तर धन्यवाद. यावेळेस आपण पाहिलं तर पहिल्याच बॉलवरती चौकार लगवला जातो. दरम्यानचा पुढचा बॉल यावेळेस आडव्या बॅटने खेळायचा होता. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे. खराब क्षेत्ररक्षक मित्रांनो या छोट्या छोट्या चुका ज्या मित्रांनो तुम्हाला टाळाव्या लागतील या मॅच मध्ये. इथे मात्र पंच इशारा करत असताना ऑफ द बॅट आपण पाहिलं मित्रांनो तर ही एकदा जोडली जाईल सचिन ठोंबरेंच्या खात्यामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल अजय पार्ले यांच्या माध्यमातून. या एका धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या आपण पाहिली तर 5 धावा सध्या आपण पाहिलं तर धावफलकावरती. तर नक्कीच आपण पाहिलं तर 2 चेंडू झालेत. करंट रन रेटचा विचार केला तर 2 चेंडूंमध्ये कोणत्या संघाचा करंट रन रेट ठरवू शकत नाहीत आपण परंतु 15चा रन रेट आपल्याला पाहायला मिळतो कारण की पहिल्या बॉलवरती चौकार आला होता.
दरम्यान डावखुराचा फलंदाज प्रतीक ठाकूर यावेळेस मैदानाचा ताबा घेत असताना ट्रिमेंडस ठाकूर मित्रांनो या मैदानावरती या खेळाडूने कित्येक अशा विस्फोटक इनिंग्स साकारल्यात. आपण पाहिलं तर काही दिवसांपूर्वीच अर्धशतकी खेळी मेगा फायनलच्या मॅच मध्ये या खेळाडूच्या माध्यमातून तो खेळाडू यावेळेसचा बॉल आपण पाहिलं तर वेगाने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, परंतु अंतिम क्षणाला चेंडू जातो सीमारेखा पार. फलंदाज प्रतीक देखील आपल्या स्वतःचं वैयक्तिक खातं खुलं करतो, तो मात्र चौकाराच्या माध्यमातून. आज आपल्याला सागर दरेकरची गती जी ज्या गतीसाठी ओळखला जातो सागर मित्रांनो, ती गती मात्र मैदानावरती पाहायला मिळत नाहीये. कुठेतरी म्हणायला फिरकी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, कड गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नांमध्ये मात्र आपल्या गतीवरचं नियंत्रण थोडंसं बिघडवत असताना गोलंदाज सागराने तेच कारण आहे की दोन्ही फलंदाजांच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक एक चौकार मैदानावरती नक्कीच येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. तर 22 चेंडूने अजून देखील या मॅच मध्ये 46 धावा तर 21 चेंडू आणि 42 धावांची गरज. यावेळेस प्रतीक ठाकूर का बोलला, उचलकर बोलला, छे छे छे. तर नक्कीच मैदानावरती आपण पाहिलं मित्रांनो, तर यावेळेस चौकार षटकारांची आतिषबाजी मात्र केली जाते. तब्बल 15 धावा ज्या सुरुवातीची आवश्यकता होती 50 धावा चेस करत असताना ती सुरुवात मात्र मिळते तब्बल 4 चेंडून मागेच 15 धावांची खेळी मैदानावरती. एक चोरटी धाव मित्रांनो कितपत महत्वपूर्ण असते. बाबासाहेबांकडनं झेल चेंडू सुटला आणि तिथून मात्र प्रतीक ठाकूर या मैदानावरती बरसलाय. या संपूर्ण स्पर्धेतला लांबच लांब लांबच लांब 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 षटकार. षटकार हॅट्रिक करिता 2500 रुपयांचं पारितोषिक दीपक शेठ चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून दिलं जाईल. या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर का षटकार लगावला तर षटकारांची हॅट्रिक मैदानावरती मात्र पूर्ण केली जाऊ शकते. लास्ट बॉल इथून आपण पाहिलं तर विकेटच्या शोधामध्ये गोलंदाज असेल तर मात्र फटका आपण पाहिलं तर समालोचन कक्षाला मानवंदना देणारा षटकार आणि रोख रक्कम 2500 रुपयांचा.
तर नक्कीच पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. जी फटकेबाजी अंतिम षटकामध्ये बाबासाहेबांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती तिचा ॲक्शन रिप्ले केला जातोय की कारण की त्याच प्रकारची फटकेबाजी मैदानावरती रोख रक्कम 2500 रुपयांचा मानकरी मात्र हा खेळाडू ठरलाय सुरेश मोहिते. आपण पाहू शकता यावेळेस गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाजीसाठी इनॅक्शन. इथून मात्र कमबॅक करावा लागेल. प्रतीक ठाकूरची विकेट या मॅच मध्ये खूप महत्वपूर्ण. आता मात्र समीकरण बदलता येणारे 18 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी केवळ 24 धावांची गरज. 4 चेंडून मागे 22 धावांची जबरदस्त खेळी आपण पाहिली तर फलंदाज प्रतीक ठाकूरच्या माध्यमातून ज्यामध्ये 3 उत्तुंग षटकार आणि 1 घनघाती चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. तर यावेळेसचा बॉल गोलंदाज सुरेश मोहिते मात्र सज्ज. टप्प्याचा बॉल क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. इथे मात्र झेल सोडला जातोय. शशीराम यांच्या माध्यमातून मैदानावरती आपण पाहिलं तर नक्कीच झेल सोडला गेलाय. या स्थितीला तुम्ही झेल सोडू शकत नाहीयेत मित्रांनो कारण आपण पाहिलं तर मॅच फसली आहे. इथे प्रत्येक धाव तुमच्या संघासाठी महत्वपूर्ण आहे. चला विनंती असेल रणजित कट्टे पाटील संघाचे संघनायक आणि पडेशी लेवल संघाचे संघनायक आपल्यासाठी शेवटचा आणि अंतिम कॉल असेल. इथून पुढे जर का टॉससाठी आला नाही तर पुढचा कॉल पॅनल्टीज असेल याची आपण नोंद घ्यायची कारण की वारंवार तुम्हाला कॉल केले जातात परंतु अजून देखील तुमचा संघनायक इथे उपस्थित झालेला नाहीये. तर यावेळेस स्ट्रायकिंग एंडला पण पाहिलं तर पुन्हा एकदा फलंदाज प्रतीक ठाकूरला 3 चेंडू मागे 3 षटकारावरती खेळतो हा खेळाडू. इथून आपण पाहिलं तर कशा प्रकारे सुरेश मोहितेंचं स्वागत केलं जाईल ते देखील पाहणं मात्र गरजेचं. एक झेल सोडला सचिन डोंबरेचा. येणारे 17 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी अजून देखील आपण पाहिलं तर मित्रांनो 23 धावांची गरज. चला खूप वेळ खर्च होतो या मॅच साठी पंच. आपल्याला विनंती असेल दरम्यानचा पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा बॉलर तयार. यावेळेस आपण पाहिलं तर पंच नक्कीच आमच्या दिशेने वळतायत. अवांतर चेंडूचा इशारा मैदानावरती केला जातोय. अवांतर धावसंख्येमध्ये मात्र पडतीये भर. संघाची धावसंख्या 1 घर पुढे सरकतीये जाऊन पोहोचते. आपण पाहिलं तर 29 धावा 29 रन्स ऑन द बोर्ड. खूपच वागडं मित्रांनो पहिलं षटक त्यामुळे या मॅच मध्ये थोडीशी मजा जी होती ती मात्र कमी झालेली. थोडीशी एकतर्फा मॅच आतापर्यंत आदित्य प्रिया रियाज श्रीगणेश संघाच्या बाजूने झुकलेले आपण पाहू शकता परंतु इथून 1-2 विकेट्स या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन करू शकतात. ती विकेट असावी प्रतीक ठाकूरची. परंतु प्रतीक ठाकूर जबरदस्त फॉर्म मध्ये बॅक टू बॅक 3 षटकार त्या खेळाडूच्या पाठमधून आले. चौथा येईल का हा प्रश्न मात्र क्रिकेट रसिकांना पडलाय. सन्मान मात्र दिला जातो. आपण पाहिलं तर सुरेश मोहितेंच्या गोलंदाजीवरती इथे मात्र सन्मान दिला गेलाय. एका धावेनिशी इथे मात्र पुन्हा एकदा संघाचा धावफलक पुढे सरकेल. फलंदाज प्रतीक पोहोचेल 23 तर टीमला मात्र घेऊन जाईल 30 धावा धावफलकावरती. तर येणारे आपण पाहिलं तर इथून मात्र 16 चेंडू आणि अजून देखील मॅच जिंकण्याकरिता 21 धावांची आवश्यकता. 16-21 समीकरण या मॅच मध्ये थोडंसं पारड आपण पाहिलं तर जड असेल ते मात्र आदित्य प्रिया रियाज श्रीगणेश टीमचं परंतु इथून देखील कमबॅक केला जाऊ शकतो. क्रिकेट मित्रांनो जयमलाल संघ मागच्या इनिंग मध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्या शेवटच्या आणि अंतिम षटकामध्ये कमबॅक केला होता परंतु या षटकामध्ये आपण पाहिलं या सत्रामध्ये आतापर्यंत खेळ आला फलंदाजांच्या नावावरती. इथून आपण पाहिलं तर कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू खेळायचा होता क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. इथून मात्र सचिन डोंबरेला माघार परतावं लागेल. पहिला ब्रेक थ्रू पहिला गडी गारद फलंदाज सचिन बॅट
तर मैदानावरती होतं. नुकतं झालेल्या नाणेफेकीमध्ये टॉस आपण पाहिलं तर परेश 11 संघाने जिंकला. परेश 11 संघ आपला जो का निर्णय त्वरित आपण त्याच्यावरती अंमलबजावणी देखील मात्र करायची आहे अशी विनंती तुम्हाला देखील असेल. तर दरम्यान फलंदाज सुहास खरे मैदानावरती या वर्षीची सर्वात सफल जोडी आदित्यप्रिया रियासनिक आणि संघाची फलंदाज सुहास खरे आणि प्रतीक ठाकूर. जर का पहिल्या ओव्हरमध्ये रन्स नसते आले मित्रांनो तर या मॅचमध्ये रंगत आली असती, परंतु अजून देखील दोन्ही टीमच्या बाजूने ही मॅच झुकलेली आहे. 15 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, इथे मात्र झेल पूर्ण केला जातो. सुहास खरे आला परत आणि गेला परत. वरती गोलंदाज सुरेश मोहितेला आपण पाहतोय. पाहूया मैदानावरती विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली जाईल का. तर या दरम्यान आपण पाहिलं तर सन्माननीय श्री गौरवजी घाडगे साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन होत असताना त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत. आमदार चषक 2023च्या माध्यमातून विनंती असेल साहेबांना की आपण व्यासपीठावरती बसून मात्र क्रिकेटच्या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. हे समीकरण मात्र उरले येणारे 14 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी अजून देखील 21 धावांची गरज. 14-21 समीकरण जर का पूर्ण करायचं असेल या मॅच मध्ये तर प्रतीक ठाकूरला शेवटपर्यंत थांबावे लागेल आणि 14-21 समीकरण जर का या मॅच मध्ये रोखायचं असेल तर नक्कीच इथे आपण पाहिलं तर 3 स्लिप्स गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज सुरेश मोहिते, कारण की या गोलंदाजाकडे मित्रांनो भन्नाट वेग आहे. वेगावरती स्वार गोलंदाजी मात्र मैदानावरती नक्कीच केली जाईल. दरम्यानचा पुढचा बॉल, पुन्हा एकदा बॉलर मात्र सज्ज. यावेळेस चेंडू ऑन साइडला मात्र वळवला. इथे आपण पाहिलं मित्रांनो तर चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती घडवलं जातं. जरूर असं वाटलं होतं की झेल पूर्ण होईल, परंतु आपण पाहिलं तर चांगलं फिल्डिंग एफर्ट्स तिथे आपण पाहू शकाल सागर दरेकर यांच्या माध्यमातून. सुरेश मोहितेचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल. 5 चेंडू आतापर्यंत या गोलंदाजाने हाताळले. केवळ 4 धावा मात्र आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून खर्च केला तर एक महत्वपूर्ण विकेट देखील प्राप्त केली आहे. अजून देखील या मॅच मध्ये दोन्ही संघ समसमान. आपण पाहिलं तर न्यूट्रल अजून देखील मॅच कोणता संघ जिंकेल, कोणता संघ हवेल अजून देखील कोणी मात्र हे तय करू शकलं नाहीये, कारण की समीकरण मात्र बदलता येणारे 13 चेंडू आणि अजून देखील मॅच जिंकण्याकरिता 20 धावांची गरज आहे. 13-20 समीकरण. या मॅच मध्ये एक विकेट पूर्णपणे मॅचचं रुख मात्र बदलू शकते. ती विकेट प्रतीक ठाकूरची मित्रांनो या मॅच मध्ये हे घेईल का सुरेश मोहिते. शेवटचा बॉल विकेटच्या शोधामध्ये असेला गोलंदाज. इथून जर का विकेट मिळाली तर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक होणार, परंतु इथून एखादा मोठा फटका या मॅचचं गणित मित्रांनो आपण सर्वजण लावू शकाल. या मॅचचा निकाल लागला जाऊ शकतो तो मात्र आदित्य बिर्ला संघाच्या बाजूने. तर या दरम्यान त्यांचं इथे शुभागमन होत असताना आपण पाहू शकाल सन्माननीय श्री रवींद्र पाटील साहेबांचं शुभागमन या व्यासपीठाच्या दिशेने होत असताना त्या समोर आपण पाहिलं तर पनवेल महानगरपालिकेचे दमदार नगरसेवक सन्माननीय श्री अमरदादा पाटील साहेबांचं देखील शुभागमन या व्यासपीठाच्या दिशेने आपण होताना नक्कीच पाहू शकाल. दोन्ही मान्यवरांचं मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत. त्या समोर आपण पाहिलं तर सन्माननीय श्री दिलीपजी भीस साहेबांचे देखील शुभागमन. तर इथं मात्र क्रिकेटच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर मित्रांनो विकेटचं पतन होत असताना काय कमालीची गोलंदाजी गोलंदाज सुरेश मोहिते यांच्या माध्यमातून आपण मैदानावरती पाहू शकाल. त्यासमोर आपण पाहिलं तर सन्माननीय श्री प्रकाशजी शेलर साहेबांचं देखील शुभागमन व्यासपीठावरती आणि सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा आमदार चषक आणि संपूर्ण स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय श्री जमीर दादा शेख साहेबांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आणि सहर्ष असं स्वागत.
कारण की भरपूर दिरंगाई होतीये. गोलंदाजी मार्गवरती यावेळेस गोलंदाज राजू नरळे. आपण पाहू शकता टीम कडून सांघिक स्वरूपाचं तिसरं आणि वैयक्तिक स्वरूपाचं पहिलं षटक मात्र हाताळत असताना हे षटक मित्रांनो खूप महत्वपूर्ण. या षटकामध्ये जर का 10 पेक्षा कमी धावा आल्या तर मात्र येणाऱ्या षटकामध्ये या मॅच मध्ये रंगत येणार. परंतु या षटकामध्ये जर का 10 पेक्षा जास्त धावा खर्च झाल्या तर मात्र या मॅच मध्ये मी म्हणेल पारडं जड असू शकतं आदित्य बिर्ला संघाचं. अजून देखील कोणताच संघ ही मॅच हरलेला नाहीये, कोणताच संघ ही मॅच मात्र जिंकलेला नाहीये. दोन्ही संघांच्या बाजूने समसमान ही मॅच आतापर्यंत झुकलेली आणि मैदानावरती आपण पाहू शकाल 2 बाहुबली खेळाडू मैदानावरती. एकीकडे अजिंक्य खटकाळे जो ओळखला जातो षटकार लागवण्यासाठी, तर त्याच्या सोबत आपण पाहिलं तर दुसऱ्या एंडला आपण पाहू शकाल निलेश भगत यांना. या दोन्ही खेळाडूंच्या मनगटांमध्ये ताकद मित्रांनो कोणत्याही चेंडूला सीमापार धाडण्याची आवश्यकता असेल ती ताकद मात्र मैदानावरती सिद्ध करण्याची. यावेळेस मात्र आलेला अतिशय सुरेख स्ट्रोक मित्रांनो कव्हरच्या दिशेने पाहावा आणि पाहतच राहावं इतका सुरेख इतका नेत्रदीपक चौकार. तर नक्कीच आव्हान तर धावसंख्येमध्ये मात्र पडतीये भर. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर 12 चेंडू 20 समीकरण होतं. पहिल्याच बॉलवरती तब्बल 5 धावा खर्च होत आहेत. आता मात्र समीकरण बदलता येणारे 11 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज. तर परिशीलक संघाच्या संघटक आपल्याला विनंती असेल की आपण आयोजकांशी मात्र संपर्क साधायचा आहे. हॅलो हॅलो तर दरम्यान मैदानावरती आपण पाहिलं तर नक्कीच 11 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. पुढचा बॉल यावेळेस पुन्हा एकदा फलंदाजाला न समजलेला चेंडू डॉट बॉलची सांगता मित्रांनो मैदानावरती होत असताना तर नक्कीच निर्धाव चेंडूची सांगता मित्रांनो प्रत्येक निर्धाव चेंडू तुमचा दडपण वाढवणार असू शकतो. तर प्रत्येक मी म्हणेल चौकार षटकार तुम्हाला या मॅच मध्ये घेऊन येणार असू शकतो. हॅलो हॅलो तर यावेळेस चेंडू हवेमध्ये मित्रांनो फटका फसतोय. बाबासाहेब पोहोचतील का चेंडू पर्यंत? उत्तर आहे नाही. एक धाव पूर्ण. बॅकअप कोणत्याच प्रकारचा नाहीये. एक खेळाडू कॅच वरती गेल्यानंतर दुसरा खेळाडू मित्रांनो चेंडू अडवण्यासाठी असणं अपेक्षित होतं, पण तसं कोणत्याच प्रकारचं चित्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळालं. या दरम्यान ज्यांचं शुभागमन मैदानावरती व्यासपीठाच्या दिशेने होत असताना आपण पाहू शकाल एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व स्वप्नील भाई यांचं इथे मात्र शुभागमन होत असताना आपण पाहू शकाल. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत आहे संपूर्ण क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून. दरम्यानचा पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉलर तयार. यावेळेस आपण पाहिलं तर बॅटीची आउटर एज आणि इथून मात्र अजिंक्यला माघारी परतावं लागेल. ज्या विकेटच्या शोधामध्ये संपूर्ण जयमल्लर संघ होता त्या विकेटचं झालं या क्रिकेटच्या मॅच मध्ये पतन. फलंदाज अजिंक्य बॅक टू द पवेलियन. डीजे यावेळेस आपण पाहिलं मैदानावरती तर विकेटचं पतन मात्र नक्कीच होत असताना आपण पाहू शकाल. नवीन फलंदाज नवनाथ जाधव नवा मित्रांनो यावेळेस मैदानावरती एक काळ ज्या खेळाडूने या मैदानावरती गाजवलाय
आज आपण पाहिलं तर सरावाला थोडीशी संधी मिळत नाही, त्यामुळे क्रिकेट थोडासा दुरावला, परंतु मुख्य जक्षांनी येऊन मोठे फटके नेहमीच आपल्या संघासाठी लगावलेत. समीकरण अजून देखील मॅच दोन्ही संघाच्या बाजूने समसमान झुकलेली. येणारे चेंडू 8 आणि मॅच जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. जरी 12 केल्या तरी आपण पाहिलं मित्रांनो तर टॉसच्या आधारावरती या संघाला विजयस्पद घोषित केलं जाईल. ही मॅच संपल्यानंतर दोन्ही टीम्सला विनंती असेल परेश 11 संघ आणि रणजित कट्टे पाटील संघ की आपण खेळपट्टीच्या बाजूने लाईनअप करून घ्यायचंय, कारण की उद्घाटन सोहळा मात्र संपन्न केला जाईल. यावेळेचा बॉल टप्पा पलंदर अतिरिक्त उसळी मात्र प्राप्त करतोय. कमालीची गोलंदाजी मित्रांनो आपण पाहू शकाल. परफ्यूम डिलिव्हरी गोलंदाज फलंदाजाच्या नाकासमोरून मित्रांनो चेंडू काढला गेलाय. हा निर्णायक चेंडू होता या मॅचचा आणि हा चेंडू देखील खूप निर्णायक असेल, कारण की इथून मात्र समीकरण बदलेल. येणारे चेंडू 7 आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 13 धावांची गरज. 7-13चं समीकरण या मॅच मध्ये. तर अतिरिक्त कांद्यांचा योग्य वापर मैदानावरती. पुढचा बॉल दरम्यान आपण पाहू शकाल. पुन्हा एकदा इथे मात्र फलंदाज बाटीची आउटर एज घेतली की काय अशी अपील, परंतु अपील मध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वासाची कमतरता. इथून आपण पाहिलं तर शेवटचे दोनही चेंडू मैदानावरती निर्धाव होताना पाहायला मिळत आहेत. तर नक्कीच धन्यवाद. चला दोन्ही संघांना विनंती असेल, आपण वेळ खूप खर्च केलाय, इथून पुढे जर का असा वेळ खर्च होत राहिला मित्रांनो तुम्हाला फायनलाइज केलं जाईल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. येणारे 6 चेंडू आता मात्र मॅच मध्ये जिंकण्याकरिता 13 धावांची गरज. 6-13चं समीकरण काय घडेल या मॅच मध्ये हे पाहणं गरजेचं. सॅलरी क्रेडिट झाली ना, आज समज सॅलरी आली ना तर 2 दिवसांनी स्लिप येते. काय माहिती सॅलरी आली का? सॅलरी आली का मला मंडेला माझी बँक आहेत ना की अंतिम निर्णायक बदलायची मला. तुला फोन करतो. हॅलो. तर जरा मित्रांनो प्लीज आपण स्पीडअप करायचं. वारंवार तुम्हाला एकच कॉल केला जातोय, स्पीडअप आणि स्पीडअप. 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. इथून पुढे जर का वेळ लावला सुरेश मोदी आपण तर संघाला मात्र आपल्यामुळे पॅनलाइज केलं जाऊ शकतं. मॅच चांगली आहे, परंतु मॅच खराब होऊ नये कुठल्या पेनल्टीमुळे अशी विनंती तुम्हाला दोन्ही संघांना असेल. सुरेश मोहिते चला आपल्याला शेवटची वॉर्निंग असेल इथून पुढे. वारंवार आम्हाला आयोजक मात्र कॉल करतात, जर का वेळ कमी राहिला तर मात्र एक खेळाडू तुमचा आतमध्ये घेतला जाईल याची नोंद आपण घ्यायची आहे. दरम्यानचा पुढचा बॉल पुन्हा एकदा गोलंदाज. 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. 2 मोठ्या फटक्यांचं काम निलेश भगतच्या भाषेमध्ये सांगायचं म्हटलं तर. पहिलाच बॉल इथे मात्र फटका फर्स्ट वेगाने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. सागर दरेकर या मॅच मध्ये म्हणेल पूर्णपणे निराशा दिली आहे, परंतु दुसऱ्या धावेच्या शोधामध्ये फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. त्या दरम्यान रामदास माणवर सन्माननीय श्री रामादादा यांचं इथे मात्र शुभागमन होत असताना आपण पाहू शकाल. भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते आणि एक जबरदस्त क्रिकेटपटू सन्माननीय श्री रामदासजी मानवर साहेब यांचं या मंचावरती मात्र शुभागमन होते. आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून आमदार चषकामध्ये मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत. आलेले सर्व मान्यवर पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर या विभागाचे कार्यसम्राट नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 8चे दमदार नगरसेवक सन्माननीय श्री अमरदादा पाटील साहेबांना आपण व्यासपीठावरती पाहतो. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर भारतीय जनता पार्टी कळंबोली शहर अध्यक्ष सन्माननीय श्री रविदादा पाटील यांना आपण नक्कीच पाहतोय. 7 माफ करा प्रभाग क्रमांक 7चे डाशिंग नगरसेवक आहेत अमरदादा पाटील साहेब. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं सन्माननीय श्री प्रकाशजी शेलार साहेब प्रभाग क्रमांक 8 अध्यक्ष. त्यासमोर आपण पाहिलं सन्माननीय श्री दिलीपदादा भीष्ट साहेब यांना आपण पाहतोय सरचिटणीस कळंबोली. गौरवजी
गाडगे साहेब दीपाली ट्रान्सपोर्टचे सर्व आणि युवकांचे प्रेरणास्थान युवकांचे मार्गदर्शक सन्माननीय श्री रामदास मानवर रामादादांना आपण स्टेजवरती पाहतो. समोर आपण पाहिलं तर सन्माननीय स्वप्नीलभाई पोकरकर यांना देखील आपण या व्यासपीठावरती उद्घाटन सोहळ्यादरम्यान नक्कीच पाहू शकाल. आपल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक आणि सहर्ष असं स्वागत. मॅच मध्ये रंगत पुन्हा एकदा पाहुण्यांच्या संगत आणि क्रिकेट रसिकांच्या संगत. मित्रांनो 5 चेंडू 12 धावांची गरज. शॉर्ट पूलचा फटका यावेळेस आपण पाहिलं तर दमदार पाहायला मिळतोय आणि तो देऊन जातोय सिक्सर. पूर्णपणे या मॅच मध्ये रोमांच आणला येणार. आता मात्र 4 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. मित्रांनो मैदानावरती काय चाललंय चला. तर पंच मला वाटतं रनरची अपील मात्र मैदानावरती नक्कीच केली गेली आहे. तर रनर असेल तर मैदानामध्ये थांबायचं आणि प्रतीक ठाकूरचा आपण मैदानाच्या बाहेर लगेच यायचंय. तर आखूट टप्प्याच्या चेंडूला मात्र भिरकावून लावलं सीमा पार. अजून देखील मॅच मित्रांनो रंगतदार. येणारे 4 चेंडू विजयासाठी 6 तर कंपल्सरी 5 धावांची गरज. सिंगल डबलने देखील सामना बनवला जाऊ शकतो. परंतु अमित कोडाक मित्रांनो ज्या प्रकारे टेनिस क्रिकेटचा अनुभव त्या प्रकारे बॉक्स क्रिकेटचा देखील अनुभव त्यामुळे सिंगल डबल मध्ये हा खेळाडू आपल्याला माहिर पाहायला मिळेल. 4 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडू मित्रांनो या मॅच मध्ये रंगतदार. शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच जाणार यामध्ये कोणत्याच प्रकारची शंका नाहीये. दरम्यानचा पुढचा बॉल गोलंदाज सुरेश मोहिते. यावेळेचा बॉल आपण पाहिलं तर बाटीची कडा. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूच्या खाली येईल. राहुल जाधव एकदा पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न आणि आता आपण पाहिलं मित्रांनो चेंडू आणि धावांमध्ये मात्र अंतर उरलेलं आहे ते मात्र केवळ 1च. येणारे 3 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 4 धावांची आवश्यकता. कंपल्सरी 3 जरी केल्या तरी मात्र टॉसच्या दरावरती या संघाला विजयस्पद घोषित केलं जाईल याची नोंद मात्र आपण घ्यायची आहे. 3 चेंडू मॅच मध्ये 4 धावांची गरज. एक निर्णायक बॉल एखादा डॉट बॉल या मॅचचं चित्र बदलू शकतो. एखादी विकेट मित्रांनो या मॅचचं चित्र बदलू शकते. तर एखादा चौकार षटकार या मॅचचा निकाल मात्र लावू शकतो. मॅचचा निकाल लागणार ती मात्र गणित बदलणार. पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये हे पाहणं गरजेचं. मोठ्या संख्येने मान्यवर पाहुणे आपण पाहतो क्रिकेट स्पर्धेचा या मॅचचा आनंद घेत असताना आमच्या व्यासपीठावरती त्या सर्वांचं देखील मनपूर्वक आणि सहर्ष असं स्वागत. यावेळेस मात्र बाटीची कडा. विजयी चौकार यावेळेस मैदानामध्ये. विजय संघाचा हार्दिक अभिनंदन. तर चला परेश 11 संघ आपण खेळपट्टीच्या दिशेने लाईन अप करायचंय. परेश 11 संघ संपूर्ण प्लेइंग 11 आपण खेळपट्टीच्या दिशेने मात्र लाईन अप करून घ्यायचंय. व्यासपीठावरती मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आणि मान्यवरांच्या शुभास्ते आपण पाहिलं तर संपूर्ण स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा मात्र संपन्न केला जाईल. पण पाहिलं तर महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत आणि हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजशिव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून मात्र संपूर्ण स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा मात्र संपन्न केला जाईल. पण पाहिलं तर भारतीय जनता पार्टी कळंबोली शहराध्यक्ष सन्माननीय रविदादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते पण पाहिलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस मात्र पुष्पहार अर्पण केलं जाते.